वेलकम गाइस, विपिल पांडा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एंड टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन द पीएम मोदीज ग्लासगो पंचामृत। व्हाट आर दीज टारगेट्स that India need to achieve to fulfill its dream of net zero by 2070 in order to become a nation carbon neutral. Okay, so before going ahead, I'm gonna explain some background detail. पिछले साल ग्लासगो में COP26 हुई। COP26 that was Conference of Parties. What is this Conference of Parties? It is part of UNFC, United Nations Framework Convention on Climate Change, that was signed in 1992 Rio Earth Summit. आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, और क्लाइमेट चेंज इज नाउ बिकमिंग द ग्रेव एंड सीरियस कंसर्न फॉर द वर्ल्ड. इन ऑर्डर टू सेव द ह्यूमैनिटी और द ह्यूमन लाइव्स और द प्लेनेट अर्थ, we need to secure our lives in a way that we can achieve the target of reducing the carbon emission anyhow. पृथ्वी को गर्म होने से रोकना ही है. We have to have a plan A because there is no planet B. तो चलिए समझते हैं क्या है. सबसे पहले इसमें पंचामृत में 5 टारगेट को तय किया है इंडिया ने, जिनको 2030 तक और 2070 तक पूरा करना है. ठीक है. 2030 में जो हमारे टारगेट्स हैं उनमें है हमारा प्रोडक्शन ऑफ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी. हम सभी जानते हैं कि अभी हम जिस तरह से डिपेंडेंट हैं फॉसिल एनर्जी पर है, दैट इज पेट्रोलियम, दैट इज योर कोल एनर्जी, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं आपके. लेकिन हमको धीरे धीरे इसको नॉन फॉसिल में कन्वर्ट करना है. नॉन फॉसिल इज अ पार्ट ऑफ योर सोलर एनर्जी, दैट इज रिन्यूएबल, विंड एनर्जी, ओशियनिक कन्वर्जन एनर्जी, उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी भी इसमें शामिल होता है. तो नए नए न्यूक्लियर प्लांट्स भी इंडिया प्रपोज कर रहा है ताकि हम लगा सकें. इसके अलावा जो भी इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब आपको बता देता हूं कि जो भी हमारा टोटल पावर प्रोडक्शन है उसमें जो क्षमता है उसमें 50% जो हमारा पार्ट होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से या नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से होना चाहिए बाय 2030. दैट इज द सेकेंड टारगेट. आप समझ रहे हैं. उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि अभी इंडिया में यदि मान लेते हैं कि हम टोटल 2000 गीगावाट 2000 गीगावाट का यदि पावर प्रोडक्शन होता है तो ऑलमोस्ट 30% जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से और 70% आपका फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, कोल एंड पेट्रोलियम. हमको इसको रिप्लेस करके 50-50 तक लाना है, दैट इज बाय 2030. ये हुआ हमारा सेकेंड टारगेट. अब आगे चलते हैं. थर्ड वन इज रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन बाय 2030. 2030 तक हमको कार्बन उत्सर्जन के 1 अरब टन की मात्रा में कमी लानी है. उसको कमी लाने के 2 तरीके हो सकते हैं. देयर आर 2 वेज. एक तो हम अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं. फॉरेस्टेशन, उसमें हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं. कार्बन क्या होता है कि जो भी पेड़ होते हैं, जो भी ट्रीज होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, वो अपने में कार्बन को स्टोर करते हैं और उसके बाद वो सालों तक उसको सीक्वेस्ट करके रखते हैं और वो एटमॉस्फेयर में नहीं मिल पाती. जब भी पेड़ काटे जाते हैं तो वो रिलीज होती है. इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है. एक ये होता है. दूसरा हमारे पास तरीका है कि जो भी कार्बन रिलीज करने वाले एजेंट हैं हम उनको सस्टेनेबल सोर्सेज से रिप्लेस कर सके. फॉर एग्जांपल कि हमारी जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, डीजल व्हीकल्स हैं, अब हम उनको ईवी व्हीकल्स से रिप्लेस कर रहे हैं. और इसके लिए इंडिया ने फेम इंडिया नाम की एक स्कीम को भी लॉन्च किया है. फास्टर अडॉप्शन ऑफ मोबिलिटी इन इलेक्ट्रिसिटी. फेम ये अभी 2.0 फेज में काम कर रहा है. आप देख सकते हैं कि नई जो पॉलिसीज आई हैं, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, उसमें 15 साल पुराने जो व्हीकल हैं उनको हम यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करते हैं तो गवर्नमेंट एडिशनल हमको कंसेशन दे रही. जगह जगह हमारे यहाँ पर जो है पावर स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं. इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल है जो बता देता हूँ, कभी भी काम आएगा. दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे. दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे. इस पूरे हाईवे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे. यहाँ पर बैटरी के स्टोरेज होंगे जहाँ पे आप लिथियम बैटरीज को अपनी कार से रिप्लेस कर सकते हैं. यदि कहीं भी डिस्चार्ज हो जाती है तो अपनी पूरी यात्रा को तय करिए, लेकिन आपको कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस पूरे हाईवे पर एक इलेक्ट्रिक लाइन बिछाई जाएगी जिस पर जो भी बसें चलेंगी वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई हो. इस तरह से हम कार्बन को एमिशन जो है उसको कम कर सकते हैं. दैट इज बाय 1 बिलियन टन. अभी इंडिया का जो कार्बन एमिशन है उसके हिसाब से इंडिया रैंक 3rd इन द वर्ल्ड. पर कैपिटा हम बहुत पीछे हैं. फर्स्ट पर आपका चाइना है, सेकंड पर यूएसए है, थर्ड पर इंडिया है. लेकिन हमें
इसको रोकना होगा क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी आर गोना बी सुपर पावर, तो हमारा कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा, लेकिन हमको अभी से उसको सस्टेनेबल सोर्सेज से रिप्लेस करना होगा। दैट्स व्हाई वी हैव द थर्ड टारगेट, रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन ऑफ कार्बन एमिशन बाय 2030। फोर्थ वन इज रिड्यूस 45% कार्बन इंटेंसिटी लेवल ऑफ इकोनॉमी। अब सबसे पहले मैं यह समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज कार्बन इंटेंसिटी। कार्बन इंटेंसिटी इज द पर यूनिट ऑफ जीडीपी डिपेंडेंट ऑन द कार्बन एमिशन। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा कि यदि हमारी जीडीपी में कोई भी प्रोडक्शन होता है, यदि हम सबको एक यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, तो पर यूनिट जो भी प्रोड्यूस करने में आपने कार्बन को प्रोड्यूस किया है, एमिट किया है, दैट इज योर कार्बन इंटेंसिटी। एट प्रेजेंट इट इज 2.88 गीगाटन, 2.88 गीगाटन। तो इस 2.88 गीगाटन का 45% हमको रिड्यूस करना है कार्बन इंटेंसिटी को। ये लगभग रिड्यूस होकर 50% यदि हम मान लेते हैं तो कम होकर 1.44 गीगाटन पर आना चाहिए बाय 2030। दैट इज द फोर्थ टारगेट इन पीएम मोदी पंचामृत। व्हाट इज द लास्ट वन? और जब हमारे सारे लक्ष्य 2030 तक पूरे हो जाएंगे तो हम एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करेंगे जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल या नेट जीरो हो जाएगी। इसका कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल भी कार्बन उत्सर्जन या कार्बन एमिशन नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि कार्बन एमिशन इज इक्वल टू कार्बन एब्जॉर्प्शन। जितना आपने इकोनॉमी में एमिट किया उतना ही आपने एब्जॉर्ब कर लिया। हमने इतने पेड़ लगा दिए कि जितना हमारा धुआं कार्बन का निकला उन पेड़ों ने सोख लिया। और इसी तरह से पीएम मोदी का विजन है कि हम 2070 तक नेट जीरो को अचीव कर पाएंगे। तो यही हमारा पंचामृत। धन्यवाद।